हेलो एवरीवन। कोई भी कंपनी चाहे वो किसी भी सेक्टर या इंडस्ट्री में हो, उसका एक मेन एम होता है टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट बढ़ते हैं जब आपकी सेल इंक्रीज़ होती है। सो अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए ये कंपनीज़ बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करती हैं। इनमें से कुछ स्ट्रैटेजीज़ लाइक सेल या 1+1 कॉम्बो ऑफर्स इज समथिंग जो हमारे सामने होता है और हम उन्हें समझ जाते हैं। बट देयर आर मेनी अदर साइकोलॉजिकल थिंग्स जो ये कंपनी यूज़ करती हैं, जो हमारे सामने होते हुए भी हम रियलाइज़ नहीं करते। सो अतरंगी टॉपिक्स के अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो ये कंपनी यूज़ करती हैं टू इंश्योर दे मैक्सिमाइज देयर सेल, और इनमें से कुछ ट्रिक्स का एंटीडोट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल फॉर लाइफस्टाइल। मेरा नाम है कनिष्क और इस चैनल में मैं लाता हूँ लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस लाइक पर्सनल स्टाइलिंग, करेंट फैशन, होटल रेस्टोरेंट का विजिट और लाइफस्टाइल के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। इनमें से कोई भी ट्रिक ना इलीगल है ना अनएथिकल है। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कंपनीज इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली प्रमोट करती हैं दैट यू कैन वेरी वेल बाय द प्रोडक्ट, और अगर आपको वो पसंद नहीं आए तो एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर वो रिटर्न हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द ट्रिक बिहाइंड इट? सी अंडरस्टैंड, अनलाइक अ फिजिकल स्टोर, ऑनलाइन शॉपिंग हैज़ लॉट मेनी एडवांटेजेस फॉर अ कंज्यूमर। आप एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग वेबसाइट्स में जाके चेक कर सकते हैं, लोगों की रिव्यू पढ़ सकते हैं और चीज़ पसंद आने पर उसको सेव लेटर के ऑप्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन कंपनीज ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं। एनी ऑफ दीज ऑप्शंस मेक्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सेल अ प्रोडक्ट। सो कंज्यूमर्स को इनकरेज करने के लिए कि वो खरीदें एंड टू कीप देम एश्योर्ड कि उनका पैसा नहीं फंसेगा, कंपनीज जनरली यूज़ अ रिटर्न और अ एक्सचेंज पॉलिसी। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? सी वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एट अ साइकोलॉजिकल लेवल जब हमें मालूम है कि ये प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा, तब आप और फ्रीली शॉपिंग करते हैं। बहुत बार लोग वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जो शायद उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट सिंस दिस इज़ अ रिस्क फ्री परचेज, पीपल एनीवे गो अहेड बाइंग देम। सेकेंड, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के पहले एक बार ध्यान से पढ़ें कि वेदर इट सेज रिप्लेसमेंट और रिटर्न। अगर उसमें रिटर्न लिखा हुआ है तो ऑफकोर्स आपका प्रोडक्ट्स वापस जाएगा एंड यू विल गेट द इंटायर अमाउंट रिफंडेड। बट इन द केस ऑफ एक्सचेंज, द कंपनी विल ओनली गिव यू अदर प्रोडक्ट ऑफ द सेम वैल्यू और ऑफ द सेम SKU, एंड मेनी अ टाइम्स वी एंड अप बाइंग अ प्रोडक्ट जिसमें रिफंड नहीं, रिप्लेसमेंट लिखा होता है। रिटेलर्स ये स्कैर्सिटी प्रिंसिपल को बहुत ही स्मार्टली यूज़ करते हैं टू इंश्योर कि उनका प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी कंज्यूमर्स खरीद लें। इसको आप स्पेशली देखेंगे या तो एयरलाइन बुकिंग में, होटल बुकिंग में या एक लिमिटेड टाइम डिस्काउंट में। उन्हें मालूम है दैट एट अ साइकोलॉजिकल लेवल अगर कंज्यूमर देखता है कि इतने घंटे में ऑर्डर करने पे मुझे प्रोडक्ट में ये एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, या अगर इस एयरलाइन के ये फ़्लाइट में सिर्फ आखिर की 4 सीट्स बची हैं, इन दैट केस लॉजिक टेक्स अ बैक सीट और हम जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्ट या सर्विस अपने लिए बुक कराना चाहते हैं। आपने बहुत बार रिटेल स्टोर के बाहर भी ये साइन देखा होगा दैट ऑफर एंड्स इन दिस वीकेंड ओनली। ये सब आपको साइकोलॉजिकली पुश करती हैं टू बाय द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज सून एज पॉसिबल। व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ इट? वंस यू रियलाइज़ कि ये एक ट्रिक है, वंस यू अंडरस्टैंड कि ये आपको पुश किया जा रहा है इस प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी लेने के लिए, जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक कि आपको इस समय इसको इतनी जल्दी खरीदने की या बुक करने की ज़रूरत है। इफ़ नॉट, a similar sort of a discount or a sale will come again। जहाँ तक कि एयरलाइन या होटल बुकिंग की बात है, इन द इंटरनेट ऑलवेज यूज इनकॉग्निटो मोड, जिससे कोई भी ट्रैवल या एयरलाइन कंपनी आपके डेटा को ट्रैक नहीं कर पाएगी एंड यू विल मोस्ट ऑफ द टाइम्स गेट अ वेरी गुड डील। तो जी, आज से कुछ साल पहले मैं एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी में काम करता था, जिसमें मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था अबाउट द मॉडर्न ट्रेड, और वहाँ पे मैंने ये 2 ट्रिक्स सीखी थी जो मॉडर्न ट्रेड कंपनीज और ब्रांड्स यूज़ करते हैं एंड 99% ऑफ द कंज्यूमर्स डोंट इवन नो अबाउट इट। इसमें से पहला है कीपिंग द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स
इन द आई लेवल कि मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स अपनी हाइट और अपने आई लेवल के शेल्फ के प्रोडक्ट्स को जनरली खरीदते हैं। बहुत ही कम होता है कि कंज्यूमर्स टॉप शेल्फ या सबसे नीचे वाली शेल्फ में झुक के कोई प्रोडक्ट पकड़ें। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनीज अपनी सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स और ऐसे प्रोडक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है उनको सबसे सामने एट द आई लेवल रखती हैं। और ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल होता है। क्योंकि बच्चों की हाइट कम होती है इसलिए उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा नीचे रखा जाता है सो दैट इट इज़ मोर एक्सेसिबल टू देम एंड द पेरेंट्स एंड अप बाइंग दोज प्रोडक्ट्स। ये चीज़ भी सेल्फ सर्विस स्टोर्स या मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। एक इंडस्ट्री वर्ड होता है जिसे कहते हैं प्लानोग्राम। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और कंज्यूमर रिसर्च के बाद हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक सर्टन तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से लगाने के लिए एक प्लानोग्राम बनाती है। कोई भी शख्स जो प्रोडक्ट्स को सेट करता है वो उस डायग्राम, चार्ट या प्लान के हिसाब से उन प्रोडक्ट्स को रखता है। सो वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव थिंग जो कि प्लानोग्राम में की जाती है वो होता है कि पुरानी डेट का स्टॉक हमेशा आगे रखा जाता है और जो प्रोडक्ट जितना फ्रेश है उसका पीछे रखा जाता है। और उसके पीछे कारण क्या है? जिससे पुरानी डेट का स्टॉक अगर आगे होगा तो लोग सामने वाला प्रोडक्ट ही खरीदेंगे और जिससे पुराना स्टॉक धीरे धीरे क्लियर होगा। ये चीज़ आप स्पेशली देखेंगे उन प्रोडक्ट्स में जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, बेकरी आइटम, ब्रेड्स, आइसक्रीम या जूसेस। सो इफ़ यू आर समवन हु वांट्स ऑलवेज द फ्रेशेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स तो इनके डिस्प्ले यूनिट के सबसे लास्ट प्रोडक्ट को उठा के देखिए एंड यू विल सी द फ्रेश डेट आइटम देयर। क्योंकि मैं इतने सालों से होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से काफ़ी क्लोजली काम कर रहा हूँ तो मैंने कुछ ट्रिक्स वहाँ भी सीखी हैं। मैंने इस ट्रिक के बारे में अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बुफे रेस्टोरेंट्स का बिजनेस प्लान होता क्या है, वो किस प्रकार से इंश्योर करते हैं दैट गेट प्रॉफिट्स इवन आफ्टर गिविंग अनलिमिटेड फूड टू देयर कंज्यूमर्स। आप ऊपर के आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। सो वन ऑफ द थिंग्स जो मोस्ट ऑफ अनलिमिटेड बुफे रेस्टोरेंट्स करते हैं कि वो अपने कटलरी, स्पेशली प्लेट और स्पून का साइज़ बहुत छोटा रखते हैं। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विजिट एनी ऑफ दीज रेस्टोरेंट्स ज़रा ध्यान से देखिएगा कि इट इज़ नॉट द नॉर्मल साइज ऑफ द प्लेट जिसमें हम जनरली खाना खाते हैं। एंड द रीज़न अगेन इज साइकोलॉजिकल। इस ट्रिक को समझने के लिए हम पहले एक दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स या जिन्हें हम नॉर्मली डाइटिशियंस कहते हैं। दीज एक्सपर्ट्स ऑलवेज से कि इफ़ यू वांट टू कट डाउन ऑन द क्वांटिटी ऑफ फूड व्हाट यू आर हैविंग, आप अपने फूड को थोड़े क्वांटिटी में लें और उसे आराम से खाएं। व्हेन यू डू दिस, कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ द फूड कम हो जाता है। एंड बिलीव मी, दिस इज़ अ वेरी डुएबल एंड अ प्रैक्टिकल एडवाइस। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स की सलाह मानते हुए ये रेस्टोरेंट्स अपने कटलरी का साइज़ बहुत छोटा रखते हैं। सो द सिंपल आइडिया इज़, अगर प्लेट का साइज़ छोटा होगा तो अलग अलग डिशेस की कम क्वांटिटी से ही प्लेट या तो भर जाएगी या आपको उसे रिफ़िल करने के लिए बार बार उठना पड़ेगा। एंड वी ऑल नो, एक बार व्हेन वी सेटल टू ईट अ फूड, हम 3 या 4 बार उठ के रिफ़िल नहीं करना चाहते। जस्ट थिंक ऑफ इट कि एक टिप जो हमें डाइटिशियन देते हैं उसे कंज्यूमर्स फॉलो ना करें, लेकिन बुफे रेस्टोरेंट ज़रूर फॉलो करते हैं। आज की लास्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक ऐसी ट्रिक है जो आप सबके साथ हुआ होगा और इसे सुनने के बाद आप रियलाइज़ करेंगे, अच्छा, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स और उसी में मैंने एक सॉर्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स के बारे में बताया था विच आर कॉल्ड QSR, जिसे हम क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स कहते हैं। इन रेस्टोरेंट्स की खास बात होती है कि ये कम समय में, कम रेट में आपको बहुत टेस्टी खाना प्रोवाइड करते हैं। और चूँकि इनका फूड जनरली फ्राइड एंड हाई ऑन सॉल्ट होता है, इसीलिए उसे कंपनसेट करने के लिए दे ऑल्सो गिव मेनी ऑप्शंस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। व्हाट वी डोंट रियलाइज इज, एक कोल्ड ड्रिंक के पूरे कप में अराउंड 20% ये बर्फ डालते हैं। सो ऑल्दो यू आर पेइंग फॉर एन इंटायर ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक बट यू एंड अप गेटिंग ओनली 80% ऑफ इट। और अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको 20% कम कोल्ड ड्रिंक देने से एक फास्ट फूड चेन का क्या फ़ायदा होगा? सो जस्ट थिंक ऑफ इट इन अ बिगर स्केल। अगर एक फास्ट फूड चेन दिन में 500 ग्लासेज सॉफ्ट ड्रिंक बेचती है, दे सेव 20% ऑफ द कोल्ड ड्रिंक इन ईच ग्लास। सो मोटा मोटी हर रोज़ एक स्टोर से दे एंड अप सेविंग 100 glasses of cold drink and multiplied by the number of total outlets that store is having across a country. और जब आप इस प्रकार से कैलकुलेशन चालू करते हैं then you realize how much saving these restaurants are doing. So what is the antidote of it?
बिल्कुल सिंपल एंड लॉजिकल आंसर। जब आपकी कोल्ड ड्रिंक सर्व की जा रही है, एट दैट टाइम टेल द सर्वर कि मुझे आइस एक अलग से छोटे ग्लास में दीजिए, एंड आई वॉन्ट द इंटायर ग्लास टू बी फिल्ड विथ माई कोल्ड ड्रिंक। एंड यू विल बी शॉक टू सी सर्वर बिना कुछ बोले बड़े आराम से आपको यही करके देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर लगा सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें हु आर इंटरेस्टेड इन लाइफस्टाइल and fashion related videos. Thank you so much again for watching this video and take very good care of yourself.